सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे देव दीपावली में प्रेम विवाह के लिए एक महा उपाय। देखिए, देव दीपावली साल में एक ही बार आती है और इस दिन का हमारे वेदों में बहुत महत्व है, क्योंकि देव दीपावली देवताओं द्वारा मनाई जाने वाली दीपावली है। और अगर इसका रियल महत्व आपको देखना है तो दक्षिणावर्ती भारत में और विशेषकर हमारी सबसे प्राचीन सिटी और सबसे पवित्र सिटी बनारस में जाके देखिए। कभी भी अगर आपको मौका लगे तो देव दीपावली का दिन बनारस में बिता के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि देव दीपावली क्या है। और यह कि महापवित्र दिन है। इसे हम लोग कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं। पूरे कार्तिक मास, कार्तिक भगवान का मास जब संपन्न होता है, पूर्णिमा का दिन कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस दिन विशेष रूप से विष्णु भगवान की और कार्तिक भगवान की भी पूजा की जाती है। अब आते हैं सीधे उपाय पे, क्योंकि अगर आपने इस दिन का, जो कि महापवित्र और बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि यह सबसे बड़ी पूर्णिमाओं में एक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा होने के कारण यह सबसे पवित्र पूर्णिमा है और चांद पूर्ण तरह से इसमें प्रभावशाली होता है। एक शरद पूर्णिमा में और एक कार्तिक पूर्णिमा में। शरद पूर्णिमा माँ लक्ष्मी का दिन होता है और कार्तिक पूर्णिमा लक्ष्मी नारायण भगवान जी का दिन होता है। तो अगर इस दिन आपने ये महा उपाय कर लिया, विश्वास मानिए आने वाले एक साल के अंदर अंदर आप जिससे प्रेम करते हैं उससे आपका विवाह निश्चित है। पर जैसा मैं बताऊं, विवाह के लिए आपको वैसे ही उपाय को करना है। बाद में ये ना पूछिएगा कमेंट में या फिर फोन कर कि सर ये अब कैसे करें या ये नहीं हो सकता तो वो कैसे करें। अभी समय है, तैयारी आपको पहले से करके रखनी है। तो आइए सीधे आते हैं उपाय पर। उपाय बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है, लेकिन करना आप ही को है। सबसे पहले कि उस दिन आप पूर्ण रूप से सात्विक और पवित्र रहते हुए व्रत रखें। अगर पूरे दिन व्रत ना रख सके तो एक समय का भोजन करके रखें, फलाहार पर रखें, पर किसी ना किसी तरह से आपको व्रत करना ही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं व्रत के उपरांत क्या करना है। तो आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की एक पुस्तक ले आनी है। सत्यनारायण भगवान के जो पूजन का व्रत त्योहार का जो होता है वो आपको लेकर आ जाना है। अब उसके बाद आपको करना यह है कि दीप प्रज्वलित करके फल फूल इत्यादि अर्पित करते हुए, जैसा पुस्तक में लिखा हुआ है वैसे ही पूजन करते हुए आपको उनका पूरा जो पाठ है उसे खुद से पढ़ना है। अगर आप खुद से ना कर सके तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी आप ये उपाय कर सकते हैं, ये पूजा कर सकते हैं। लेकिन आप ये उपाय के तौर पर कर रहे हैं, ये आप किसी को ना बताएं। ये हो गई जब आपने प्रातः काल कर लिया। अब संध्या काल के समय जो करना है आप उसको ध्यान से सुनिएगा। आपको लक्ष्मी नारायण भगवान जी का या राधे श्री कृष्ण जी का एक मंदिर चुनकर रखना है। कहीं से भी पहले से आप पता करके रखें कि आपके घर के आसपास राधे श्री कृष्ण जी का या लक्ष्मी नारायण भगवान जी का मंदिर संग में एक साथ है और कहाँ है। ठीक शाम के 7 बजे के बाद आपको मंदिर जाना है और 6 ध्यान रखिएगा, संख्या सुन के रखिएगा। 6 आपको शुद्ध गाय के घी के दीपक लेके जाने हैं और 6 दियों को एक साथ ले जाना है। और जहां मंदिर में आप ये दिए चासेंगे, अर्थात आप पंडित जी से पूछ लीजिएगा कि मुझे ये दीपक प्रज्वलित करना है तो मैं कहाँ करूं। जहां पे भी आप प्रज्वलित करेंगे वहां पे ध्यान से सुनिएगा जो आपको करना है। एक तरफ अर्थात दाएं तरफ आपको रोली, जिसे हम लोग कुमकुम कहते हैं, रोली से आपको स्वास्तिक बनाना है। दूसरी तरफ आपको जहां पे दूसरी तरफ का अर्थात रोली से बाद 6 दिए रखने की जगह हो जाए, ऐसी जगह को रखते हुए उसके बाद दूसरी तरफ हल्दी से आपको एक सात्विक बनाना है। और सात्विक बनाने के बाद बीचों बीच 6 के 6 दिए आपको प्रज्वलित करने हैं, जिसमें से
5 दिए आप ईश्वर की तरफ मुंह होने चाहिए, अर्थात उनमें से 5 दिए का मुंह ईश्वर की तरफ होना चाहिए और 1 दिए का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। और ये प्रज्वलित करने के बाद बस आपको जो भोग लगाना हो, आप पीले रंग के फल या मिष्ठान का भोग लगा लें और उसके बाद सिर्फ आपको मन से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मैंने ये महा उपाय किया है, आप मेरा विवाह जिनसे भी आप करना चाहते हैं उनका नाम लेकर विवाह करने में मेरी विवाह हो जाए उनसे, हम दोनों मिलके अगले वर्ष एक साथ ये उपाय या ये व्रत आपके सामने करेंगे। ये मनोकामना करनी है और अगर विवाह हो जाए तो आने वाले वर्ष में उसे पूरा भी करना है, इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और ये करते हुए सारी बाधाओं का निवारण करने के लिए प्रार्थना करते हुए बस प्रणाम कर कर पूरे भाव के साथ घर आ जाना है, फिर सो जाना है और यही मन में सोचते हुए सोना है कि ईश्वर ने अपनी मनोकामना पूरी कर दी है। बस इतना ही करना है। आप देखिए ये चमत्कारी रूप से काम करता है और आने वाले 1 वर्ष में आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। आप करके देखिए ये विवाह, ये महा उपाय है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।